हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में। क्विक रिवीजन सेशन होगा ये, ठीक है। याद रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकार करने के बाद ही कांग्रेस ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, ठीक है। 8 अगस्त 1940, आ से 8 होता है, आ से अगस्त, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ट्रिक बना करके अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डेट पूछी जाती है। तो देखिए, मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में रामगढ़ बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अबुल कलाम के बारे में याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले ये व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो ने युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे सामान्यतः जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्यों आया था युद्ध में ये जो है सहयोग प्राप्त करने के लिए? कब? 8 अगस्त 1940। इसमें क्या बताया गया था कि अगस्त प्रस्ताव में केंद्र में अंतरिम सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, किंतु उसके स्थान पर कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किए गए जो इस प्रकार थे। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद कर लेनी है। अगस्त प्रस्ताव में यहाँ पे क्या क्या था? युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्माती संस्था का गठन। युद्ध के बाद याद रखिएगा, एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन। दूसरा है, वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी की संख्या में अतिशीघ्र वृद्धि, ठीक है। जो वायसराय की कार्यकारिणी की संख्या थी उनमें जो है अतिशीघ्र वृद्धि। और तीसरा है, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन। और चौथा था, अल्पसंख्यकों को बिना विश्वास में लिए किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाए। ये चारों चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था एग्जाम में। लास्ट में अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में ये पूछा था स्टेटमेंट कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जिस अधिराज्य की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे की कील की तरह मर चुका है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।